वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं इंडियन ज्योग्राफी से जो बार बार हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो CUET एग्जाम का जनरल टेस्ट पार्ट में ये सब क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि चांसेस है कि यहां से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोहित रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो देखो, आपने एक नदी का नाम सुना होगा ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर में देखोगे तो वहां पे काफी सारे ट्रिब्यूटरीज है। उन ट्रिब्यूटरीज में से एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है लोहित। तो लोहित है ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नाउ कुछ और आंसर भी फैक्ट में इसके बारे में आपको बताऊं, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर की लेंथ 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर है। लेकिन इंडिया में जो है, इंडिया में इसका लेंथ कंप्लीटली 2900 इंडिया में नहीं है, क्योंकि काफी सारा पार्ट तिब्बत में है। तिब्बत में इसे बुलाते हैं क्या? सांगपो। ठीक है, तिब्बत में इसे बुलाते हैं सांगपो। ठीक है, तो सांगपो, तिब्बत में इसे सांगपो बुलाते हैं। इंडिया में जब ये एंटर करती है अरुणाचल में, तब इसे बुलाते हैं दिहांग। और फिर जब आसाम में आती है तब जाकर इसे ब्रह्मपुत्र बुलाते हैं। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर ये जाकर के बांग्लादेश में एक और दूसरी नदी से मिल जाती है। ये जो दूसरी नदी है इसे बोलते हैं पद्मा। पद्मा एक्चुअली गंगा नदी का ही एक पार्ट है जो कि बांग्लादेश में एंटर करता है। और फाइनली ये दोनों रिवर फ्लो होती हुई बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। Which of the following is not the three parallel range of the Himalaya in its longitudinal extent? तो यहां पे देखो, आपके हिमालय में अगर आप माउंटेन रेंज को अगर आप देखोगे ना, तो सबसे ऊपर में आपको मिलेगा काराकोरम, उसके नीचे आपको लद्दाख रेंज, उसके नीचे जांस्कर रेंज। नाम याद रखना है और ऑर्डर को भी याद रखना है, पूछा गया है एग्जाम में, पूछते हैं एग्जाम में। तो काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रेट हिमालय, उसके नीचे आपको आता है मिडिल हिमालय। ग्रेट हिमालय को सह्याद्री भी बोलते हैं, सॉरी, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री। अब मिडिल हिमालय को हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। और फिर उसके नीचे है शिवालिक। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो रेंज में नहीं है? देखो, हिमशिखा नाम से कुछ नहीं मैंने बोला, तो हिमशिखा यहां नहीं है। बाकी ये तीनों जो है हिमाचल हिमालय के रेंज है। नेक्स्ट देख लो, पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता, दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो ये ट्रिब्यूटरी है आपकी गोदावरी की। तो गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी लेंथ जो है वो है 1465 किलोमीटर। ठीक है, तो 1465 किलोमीटर के आसपास है, थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। कहां? बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है। वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में जो त्रिंबकेश्वर जो है वहां से ये निकलती है, अब फ्लो होती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये मिलती है। इसकी अगर बात करें तो साउथ इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये। साउथ में एक और इंपॉर्टेंट रिवर साउथ में है जिसका नाम मैं आपको बता दूं, वो है कृष्णा। कृष्णा की लेंथ अप्रोक्स 1400 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, अप्रोक्स 1400 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। ठीक है, इसके कंपेयर में अगर आप देखोगे ना, तो नियर में कोई रिवर है नॉर्थ में, तो यमुना। यमुना की लेंथ अगर आप देखोगे तो 1376 किलोमीटर के आसपास है यमुना की। ठीक है, नेक्स्ट, विच क्रॉप इज ग्रोन बेस्ट इन द एरिया ऑफ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, जहां पे टेम्परेचर 21 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर भी अराउंड 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है। करेक्ट आंसर राइस होगा। राइस के केस में जो है ना, ये थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर भी थोड़ा सा हॉट होना चाहिए। ठीक है, तो राइस होगा। नेक्स्ट, which of the following is the basic plant nutrients of fertilizer that are commonly used in agriculture? तो एग्रीकल्चर में आप कॉमनली देखोगे पोटेशियम को यूज करते हैं। ठीक है, पोटेशियम जो है हमारे फार्मर्स यूज करते हैं। फिर हमारे फार्मर्स यूज करते हैं ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स भी काफी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा आप देखो सोडियम जो है ये तो एक मेटल है। ठीक है, मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है ना, आप लोगों ने थर्मामीटर में देखा होगा। आर्सेनिक जो है इसके कारण वाटर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट देख लो, विच नेचुरल पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट। तो मड़मुगांव गोवा में है। कहां है? गोवा में ये मड़मुगांव पोर्ट है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। हल्दिया जो है ये है आपकी कहां पे? तो वेस्ट बंगाल में, चेन्नई में आपको तमिलनाडु मिलेगा। ठीक है, तमिलनाडु। तो बाकी जितने भी पोर्ट जो है ना उसके नाम का लिस्ट मैंने जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप वो याद कर लो, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
क्योंकि देखो, आपके जो सीयूईटी एग्जाम होगी ना, जनरल टेस्ट में जनरल इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने उन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, इंडियन ज्योग्राफी के, जो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि कॉमनली पूछे जाते हैं। तो इसकी एक सीरीज में लेके आने वाला हूं, काफी सारे क्वेश्चंस जो है अब आने वाली है ज्योग्राफी से रिलेटेड। और ज्योग्राफी एंड हो जाएगी तो दूसरे सब्जेक्ट का लेके आऊंगा मैं। In the state of dash, the general direction of Himalaya is from southwest to northwest। तो हिमालय का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो जो नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन देखोगे ना, जो नॉर्थ ईस्ट हमारी स्टेट है, असम की बात करो या फिर अरुणाचल की बात करो, तो वहां पे डायरेक्शन आप देखोगे तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। Which river has the tributary by the name मयूराक्षी, दामोदर, कंसवती, रूपनारायण? तो करेक्ट आंसर है आपकी हुगली। गंगा रिवर जो फ्लो होती है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट को बोलते हैं हुगली, जो कि वेस्ट बंगाल में फ्लो होता है, और दूसरा पार्ट को बोलते हैं पद्मा, जो कि आपके बांग्लादेश में चली जाती है। और यही पद्मा रिवर में जाकर के ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज नॉट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो इनमें से कौन सी वैली हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट नहीं है? तो सेलिएंट वैली। सेलिएंट वैली आपको पता होगा केरला में है, और वहां पे ये एक नेशनल पार्क है, एक नेशनल पार्क है, सेलिएंट वैली नेशनल पार्क। तो जो भी नेशनल पार्क के नाम से वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको वो याद कर लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? तो इनमें से कौन सी माउंटेन पास उत्तराखंड में स्टेट है? माउंटेन पासेस का लिस्ट भी मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी देख सकते हो आप। नाथुला पास सिक्किम में है, बारालाचला पास जो है ये आप देखोगे तो आपको हिमाचल से आपको अगर लेह जाना है तो उस रास्ते में मिलेगा। बूमडिला आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। मंगसाधुरा आपको उत्तराखंड में मिलेगा, मंगसाधुरा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में आपको माना पास भी मिलेगा, माना पास, नीति पास, ठीक है, या फिर लिपू लेक, लिपू लेक जो आपको इंडिया नेपाल बॉर्डर एरिया में मिलेगा, लिपू लेक पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेशनल हाईवे नंबर 7 ये करेक्ट करता है फजिलिका टू माना। माना पास जो जस्ट मैं बता रहा था ना, माना उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। अब फजिलिका कहाँ है? पंजाब में। देखो ये सब क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं, अगर आप आंसर दे पा रहे हो तो आपकी डायरेक्शन जो है वो सीयूईटी एग्जाम का जनरल टेस्ट के लिए सही जा रहा है। अगर आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जनरल टेस्ट का प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सब आंसर आपको आना चाहिए। नहीं दे पा रहे हो मतलब आपको थोड़ी सी प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आप देख लो, चुलिया वाटरफॉल कहां है? तो ये है चंबल नदी में, चंबल नदी के ऊपर में है, लेकिन कौन से स्टेट में है? तो राजस्थान में है ये, ठीक है, राजस्थान में। नेक्स्ट, कौन सी स्टेट हमारे कंट्री की जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरी हुई है? तो बांग्लादेश से जो त्रिपुरा जो है वो 3 साइड से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। ठीक है, मैंने देखा जो आपकी सीयूईटी लास्ट ईयर में एग्जाम हुई थी ना, उसमें आपके स्टेट की कैपिटल, गवर्नर या स्टेट का सीएम ये सब भी पूछे जा रहे थे, तो आपको वो सब भी याद करके जाना है। ठीक है, वो सब भी याद करके जाना है। देन अच्छा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसका आंसर पता है तो बताओ तो असम का कैपिटल क्या है? मुझे पता है 90% लोग गलत करने वाले हैं। ठीक है, गूगल मत करना, आप जो है डायरेक्टली आंसर बताओ। ठीक है, असम की कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल? तो इनमें से कौन सा आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है? तो अंडमान निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, इसके बीच में जो वाटर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है। मिनिकॉय जो है ये तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसका पार्ट है, अरेबियन ओशन में है। दीव जो है वो तो गुजरात के वहां पे है, ये भी अरेबियन ओशन में है। ठीक है, सॉरी अरेबियन सी में है। ठीक है, नेक्स्ट, द रिवर दामोदर, ब्राह्मणी, खड़काई ऑरिजिनेट फ्रॉम? तो ये जो रिवर आप देख रहे हो ना, दामोदर, ब्राह्मणी, खड़काई, ये स्टार्ट होती है झारखंड से। कहां से? तो झारखंड से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, विच रिवर इज अराउंड बाय सम ऑफ द गंगा ऑफ द साउथ? तो कौन से रिवर को बुलाते हैं गंगा ऑफ द साउथ? कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना गोदावरी के साथ, ये है आंसर कावेरी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कावेरी। कुछ लोग गोदावरी के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, सैंडलवुड स्टेट ट्री ऑफ? तो सैंडलवुड कौन से स्टेट का ट्री है? स्टेट ट्री, तो यह है कर्नाटक का स्टेट ट्री है। ठीक है, कर्नाटक की स्टेट ट्री है। कोरिंगा इज ब्यूटीफुल मैंग्रोव फॉरेस्ट। कोरिंगा एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको पता होगा, जहां पे ओशन या सी होती है ना, वहां पे जो लैंड जो होती है, तो वहां पे बहुत जगह पे आपको क्या मिलेगी? आपको मिलेगी मैंग्रोव फॉरेस्ट। जैसे आपने सुंदरवन का नाम सुना होगा, सुंदरवन एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वैसे कोरिंगा जो है ये आपको गोदावरी नदी जहां पे मिलती है ना, गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में, तो वहां पे ये आपको मिलेगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, कोरिंगा। माउंट जुपुनो कहां है? तो ये है सिक्किम में। माउंट जुपुनो कौन से स्टेट में है? सिक्किम में। सिक्किम में ही है कंचनजंगा, कंचनजंगा पीक, हमारे का पूरे वर्ल्ड का थर्ड जो है वो हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। चंबल कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो चंबल रिवर जो है ये मिलके जाती है यमुना में। चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, और फिर यमुना का वाटर गंगा में मिलता है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है फिर।
ठीक है ना। देखो नर्मदा की बात करें तो नर्मदा देखो हमारे साउथ में काफी सारे रिवर है जो ईस्ट साइड में फ्लो होती है। नर्मदा की बात करें तो ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नर्मदा। हमारे कंट्री में जो पेनिनसुलर पार्ट है वहां पे वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नर्मदा है। एक और इंपॉर्टेंट रिवर है तापी, वो भी वेस्ट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, माही जो है वो भी वेस्ट डायरेक्शन में होती है, लेकिन नर्मदा लॉन्गेस्ट है वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो। विच इंडियन स्टेट इज डिवाइडेड इन मांझा दोआब मालवा रीजन? तो ये कौन सा है, ये आंसर हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब जो है इन 3 एरिया में डिवाइडेड है, मांझा दोआब मालवा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, प्रिपेयर करना है आपको। माजुली आइलैंड, माजुली आइलैंड कहां है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे माजुली रिवर आइलैंड है। ठीक है, काफी सारे लोग रहते हैं, लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग जो है इस रिवर आइलैंड पे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो इनमें से आपको एल्युवियल सॉइल के रिगार्डिंग जो इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो बताना है। तो आपका 3 जो है ये आंसर है। ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा, बाकी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इसमें से ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखो जो एल्युवियल सॉइल ओल्ड हो जाती है ना उसको बोलते हैं बांगड़, और जो न्यू होती है उसको बोलते हैं खादर। ओल्ड एल्युवियल सॉइल को बांगड़ बोलते हैं, न्यू एल्युवियल सॉइल को खादर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक्स में जरूर पढ़ा होगा ये सब। Which of the following state was popularly known as the land of the gods? ठीक है, तो लैंड ऑफ द गॉड कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड कौन से ईयर में क्रिएट हुआ था? 2000 में। तो बाकी जो स्टेट कौन से ईयर में क्रिएट हुई? सबसे जो न्यूएस्ट स्टेट जो क्रिएट हुआ है, सबसे नया स्टेट वो कौन सा है? वो है तेलंगाना, 2014 में क्रिएट हुआ है। ठीक है, 2014 में। अब बाकी ये सब तो काफी पहले के हैं। ठीक है, ठीक है। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अजंता केव सिचुएटेड? तो अजंता केव आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा? तो अजंता एंड एलोरा, अजंता एलोरा केव आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कहां? महाराष्ट्र में देखने को आपको मिलेगा। देखो अजंता केव के बारे में मैं अगर आपको मैं बताऊं ना, तो अजंता केव जो है ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। कहां से रिलेटेड है? तो आप याद रखना है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड। टोटल 29 केव्स, टोटल कितने केव्स मिलेंगे आपको? 29 केव्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। कहां पे? अजंता केव में। ठीक है, अब वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, वहां पे आपको जातका स्टोरीज से रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स मिलेगी, बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स मिलेगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, आपके सीयूईटी जनरल टेस्ट के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। ये एंड नहीं हुआ है, ज्योग्राफी का मैं पूरा सीरीज लाने वाला हूं। तो ये जस्ट 25 क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे वीडियोज होगी और मैं 1 बाय 1 करके अपलोड करता रहूंगा। वो सब वीडियोज के थ्रू आप अपना ज्योग्राफी पार्ट जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हो आपके सीयूईटी जनरल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।